आज मैं एक ऐसी साजिश पर से पर्दा चाक करने जा रही हूं जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ रचाई गई, जिसकी बुनियाद सितंबर में लंदन के अंदर रखी गई, जहां पर 3 ऐसे सियासी जो खानदान हैं उन्होंने एक सहाफी के थ्रू एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़ाए, एक दूसरे के साथ वो बातें तय की कि जिसको मिलकर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के जो कायद हैं, उनके खानदान के कुछ लोग जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं और अपने चंद अहम तरीन लोगों के थ्रू जो है वो मैसेजिंग अपनी सराउंडिंग में करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ये तय पाता है कि क्यों ना लंदन में मुकीम एक अहम सियासी जो कायद हैं वो और जो एक सियासी भाई हैं वो और एक सियासी पार्टी के बानी के खानदान मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक ऐसा लंदन प्लान तैयार किया जाए जिसमें वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को कम से कम कर सके। प्लान ये तय पाया कि कुछ सहाफी इसमें अहम रोल अदा करेंगे, जो कि एक सियासी पार्टी के भाई और एक सियासी पार्टी के बानी के खानदान के लोगों से मुलाकात करेंगे, जो ये तमाम के तमाम एक सियासी कायद के फैमिली मेंबर से मुलाकातें तय करवाएंगे। बहुत ही लंदन का जो मशहूर पार्क है, वहां पर सरेआम चलते चलते जो बानी हैं उनकी यहाँ पर मौजूद कुछ साबका फैमिली मेंबर्स जो है उनसे मुलाकात करवाई जाए। असल मौकफ यही था कि हम तमाम लोग मिलकर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम आम अल्फाज में कह सकते हैं पाक अफवाज का असर रसूख, कैसे कम कर सकते हैं, इनका सियासत में रोल कैसे कम किया जा सकता है। पाया कि हम पाकिस्तान के अंदर कुछ वकला को हायर किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर सहाफियों को हायर किया जाएगा जो इस बयानिए के ऊपर बहुत ही पुरजोर तरीके से काम करेंगे, और तासुर ये दिया जाएगा कि ये इंडिविजुअल्स हैं, ये अपने तरीके से खुद ब खुद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी मौकफ को तोड़ने के लिए या जमहूरियत के नाम पर स्ट्रगल कर रहे हैं। एक सहाफी ने लंदन में बहुत अरसे से मौजूद एक सियासी शख्सियत से राब्ता किया और उनसे कहा कि मैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट से दोस्ती करवा सकता हूं, मैं आपकी एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा सुलह करवा सकता हूं। उस सियासी शख्सियत ने कहा कि या गो ऑन, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर। उस एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ही अहदेदार से राब्ता किया और लंदन में मुकीम एक सियासी शख्सियत से को अपनी लूप में ले लें तो वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, आप उनसे सुलह को जवाब दिया कि आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये क्या आप हमें बताने की कोशिश। शट अप कॉल दी गई और उनको कहा गया कि गेट लॉस्ट। अब ये वो सियासी रहनुमा बता सकते हैं कि उनको किस सहाफी ने ये ऑफर पेश की थी और उनको कहा था कि जी हम आपकी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह करवा देते हैं। इसके बाद ये तय पाया कि पाकिस्तान में अगर आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी जो तंजीम या तहरीक जारी होती है तो उसमें पाकिस्तान के रहनुमा, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के जो सहाफी हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भरपूर किरदार अदा करेंगे, मीडिया पर्सन भरपूर किरदार अदा करेंगे उनके साथ खड़े होने के लिए, उन तहरीक को तमाम बख्शने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए बिहाइंड द सीन हम लोग मिलकर काम करेंगे। और इसी तरह से एक पार्टी के बानी के कुछ फैमिली मेंबर्स से ये तय पाया कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर उनके लिए कोई भी केस अगर करते हैं तो उसमें आप लोगों को भरपूर तरीके से ताउन पेश किया जाएगा। लेकिन वहां पर एक ही चीज जो है वो रोड़ा अटका रही थी, वो ये थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुजालिम और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो खवातीन और बच्चों के साथ जुल्म और सितम की दास्तान को जब इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे लेकर जाया जाएगा तो पेश करने वाली पर्सनालिटी खुद जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, क्योंकि उनसे सवाल किया जाएगा कि आपने फलस्तीन के बच्चों और औरतों के लिए कितनी आवाज उठाई। लिहाजा इस प्लान में कुछ चेंजेस किए गए। कहा गया कि वो एक पार्टी के अगर जो है फैमिली मेंबर्स, क्लोज एंड लव्ड वन अगर उस चीज को लीड करें, या उस जो कायद के या लीडर के बानी के अगर जो फैमिली में कोई और चीजें अगर इस चीज को लीड करती हैं
तो वो आगे लेकर चलें और वो जो शख्सियत है वो खुद बैक सीट पे रहेंगी। इसके लिए लंदन में मौजूद तमाम लोगों को स्टैंड बाय कर दिया गया कि जो ही ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा आप लोगों ने इसके ऊपर भरपूर किस्म का काम करना है। आपने लंदन के अंदर मौजूद और पूरी दुनिया में मौजूद तमाम सियासी कारकुनान को, तमाम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को मिलकर भरपूर तरीके से पाकिस्तान की रियासत पर वार करने के लिए तैयार रहना है। अब इसके साथ साथ ये मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहा। जो एक सियासी पार्टी के कायद, उनके बच्चे इस साजिश में भरपूर तरीके से ऑन बोर्ड। अभी जो हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वो नेक्स्ट मंथ एक अपने सरकारी दौरे पर जा रहे हैं, मैं उसको भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी क्योंकि वक्त से पहले डिस्क्लोज करना सूट नहीं करता, क्योंकि जो लोग उस दौरे के दौरान वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको आने वाले दिनों में साफ पता चल जाएगा कि इस प्लान में कौन कौन शामिल थे। सियासी कायद जो ये समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कमजोर करने के लिए या उनके इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान की सियासत में कम करने के लिए इंटरनेशनली पाकिस्तान को मिलाइन करके अगर वो उनकी सिंपैथी ले सकेंगे या वो उनको ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को बैकफुट पे या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे डालने में कामयाब हो जाए, कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के बानी को इस किस्म के एडवेंचर का शिकार नहीं होना चाहिए। उनको किसी भी किस्म के ऐसे जो हनी ट्रैप है उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए कि 9 मई में किसने क्या किया और फिर उसका सारा का सारा खमियाजा एक पॉलिटिकल पार्टी को भुगतना पड़ा। अब ऐसा ना हो कि फ्यूचर में एक दोबारा से हनी ट्रैप आप लोगों के लिए बिछाया जाए और आज में आप उस हनी ट्रैप में आपके लव्ड वन जाने अनजाने में या शायद उनको पता हो वो इसमें फंसे और उसका जिम्मेदार या उसका खमियाजा जो है वो आपको भुगतना पड़े, क्योंकि आपको इस चीज का अंदाजा तो हो ही गया है कि हनी ट्रैप बिछाने वाले बहुत ही आसानी अपने आप को उस सिचुएशन से आइसोलेट करते हैं और फंस कौन जाते हैं आप। तो अपनी कोई भी जंग लड़नी है अगर, तो वो पाकिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान की अदालतों को फेस करें और वहीं पर अपना मुकदमा लड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नाहक रखा गया है, आप एक दिन उसमें आजाद हो जाएंगे, लेकिन आप उस तमाम उन्हीं खाक किस्म के सियासतदानों के ट्रैप में आकर कहीं कुछ अपना मजीद नुकसान ना करवा लीजिएगा। 9 मई के बाद जो होने वाला हनी ट्रैप है उसमें आप इतने ज्यादा जकड़े जा चुके हों कि फिर आपकी वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से एक सवाल है कि अगर इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रोड के ब्लैकमेलिंग करके ही दोबारा सियासत का हिस्सा बनना है, तो फिर आप इन तमाम के तमाम लोगों को जेल में बंद कर दें। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक को जेल में डालें और ये बाकी बाहर बैठ के साजिशें करते रहे? या तो सबको आजाद छोड़ दें या फिर सबको जेल में डाल दें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान के सियासतदान रियासत के खिलाफ काम करें और वक्त आने पर फिर यही मगरमच्छ के आंसू बहाएं कि हमारे साथ ज्यादतियां क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को भी सोचना होगा कि कब तक आप इन सियासतदानों के बनाए हुए जाल में फंसते रहेंगे और आप कब तक इन सियासतदानों के बिछाए हुए जाल में फंसकर सिर्फ और सिर्फ चारे का काम करेंगे। ये ताकतवर हलकों के सामने आपको चारे के तौर पर यूज करते हैं और अपने मकासद पूरे हो जाने के बाद आपको डस्टबिन के किसी कोने में फेंक देते हैं। अगर लंदन प्लान पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पाक अफवाज के खिलाफ इतनी जोरों शोर से कामयाबी की तरफ गामजन है, तो आप सो क्यों रहे कि ये जो बलोच तहरीक है इसके पीछे स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तमाम तंजीमों को ऑल ऑफ अ सडन मीडिया समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इतनी सपोर्ट क्यों कर रही है? पाक में मिलने मिलाने की, मुलाकातों की तस्वीर भी मौजूद हैं। फैमिली मेंबर्स किस दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान के फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं उसकी भी तस्वीर मौजूद है। और तो पाकिस्तान की रियासत को समझना है कि आपने इन 1.5 शानों से मजीद ब्लैकमेल होना है या इनको भी हेड ऑन लेना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।